Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer and multimedia teacher. आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ वैनिशिंग पॉइंट। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने पेक्सल से कुछ ही इमेजेस डाउनलोड करी हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कंटेंट अवेयर फिल का यूज़ कैसे होता है और कंटेंट अवेयर स्केल का यूज़ कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कंटेंट अवेयर फिल। ऑब्जेक्ट को आप हटाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी लेसो टूल, जूम करूँगी जैसे पब्लिक पार्ट में पब्लिक है, मैं उसको हटाना चाहती हूँ तो मैं ऐसे लेसो टूल से फ्रीली सेलेक्ट कर लूँगी। फिर मैं जाऊँगी एडिट में, कंटेंट अवेयर फिल। यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्रीव्यू देगा। यहाँ से मैं इसको हटा दिया है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ये जो यहाँ पे दिखा रहा है इस तरीके से प्रीव्यू भी दिखा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ओपेसिटी डाउन ज़्यादा करूँ तो इस तरह से शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आया आउटपुट कि आप चेंज करके करंट लेयर में ही करना चाहते हो या न्यू लेयर में। अगर मैं करंट लेयर में करती हूँ तो वो इसी लेयर के अंदर चेंजेस कर देगा, अलग से नहीं देगा। अगर मैं यहाँ से कुछ और पार्ट ये सेलेक्ट कर रही हूँ इस तरीके से और मैं यहाँ एडिट में जाके कंटेंट अवेयर फिल करती हूँ, बट मैं इसको ले लेती हूँ न्यू लेयर में, तो ये क्या करेगा, अलग से एक पैच बना के आपको इसमें दे देगा और आपकी जो लेयर है वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप वर्क करना चाहते हैं। वैसे सेलेक्ट करती हूँ एडिट में कंटेंट अवेयर फिल। मैं करंट लेयर ही कर रही हूँ, वो आपकी चॉइस है। मुझे ये भी हटानी है शेडो, तो वैसे भी इस तरीके से सेलेक्ट करूँगी। आप चाहें तो एक तरीके से और यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है कि जो हमारे पुराने वर्जन हैं फोटोशॉप के, उसके अंदर कंटेंट अवेयर फिल का ऑप्शन एडिट में नहीं दिया होता, तो आप उसका ऑप्शन कहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं एडिट में अगर मेरे पास पुराने वर्जन है और उसमें ये ऑप्शन नहीं है कंटेंट अवेयर फिल का, तो आप फिल में जा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कंटेंट अवेयर दिया होता है और यहाँ ओपेसिटी 100 होनी चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, देन ओके। तो यहाँ से भी आप कंटेंट अवेयर फिल का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज एडिट में जाके कंटेंट अवेयर फिल का यूज़ आप लोग इजीली यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है, यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है, बट अगर मैं इसे रफली सेलेक्ट करके यहाँ से कंटेंट अवेयर फिल से हटाऊंगी तो ये प्रॉपरली नहीं हटेगी। अगर मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा ख़राब हो गया है, अगर मैं इसे अच्छे से क्लीन करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, क्विक सिलेक्शन टूल लूँगी, इसे ऐसे या तो सेलेक्ट कर लूँगी या सेलेक्ट सब्जेक्ट कर दूँगी, कंट्रोल प्लस, जहाँ से ये पार्ट रह गए हैं वहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। जो पार्ट नहीं चाहिए उसे ऑल्ट के साथ अनसेलेक्ट कर लेंगे। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो सिलेक्शन है इसकी बॉडी से एकदम चिपका हुआ है। अगर हम सिलेक्शन थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम कंटेंट अगर फिल का यूज़ करेंगे तो हम सिलेक्शन को थोड़ा इससे बाहर बढ़ाएंगे। सेलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई में एक्सपेंड। अब एक्सपेंड आपकी इमेज के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपकी इमेज का रेजोल्यूशन इतना ज़्यादा हाई नहीं है तो आप कम अमाउंट भी डालोगे तो सिलेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। बट मेरी इमेज मैंने पेक्सल से निकाली है, इसका जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए मैंने अमाउंट 20 रखा है, ज़्यादा रखा है, देन ओके। तो ये एक्सपेंड हो गई है। अब हम जाएंगे एडिट में, कंटेंट अवेयर फिल, देन ओके। अब आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। ये देखिए कंट्रोल डी, कहीं से भी ख़राब नहीं होगी और बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाएगी। अगर ऐसा है कि हमें मान लीजिए लड़का हटाना नहीं है, हम चाहते हैं लड़का अलग हो जाए, बैकग्राउंड अलग हो जाए, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लड़की को सिलेक्ट करके पहले कंट्रोल जे कर लेंगे, फिर वापसी लड़के का सिलेक्शन लेंगे। अगर मैं इस वाले थंबनेल पे कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगी लड़के का सिलेक्शन आ जाएगा। फिर वापसी इसी लेयर पे आऊँगी, सेलेक्ट, मॉडिफाई, एक्सपेंड, ओके, एडिट, कंटेंट अवेयर फिल, ओके, कंट्रोल डी। अब हुआ ये कि जो लड़का है वो मैंने अलग कर लिया है, तो मैं इसे कहीं पे भी मूव कर सकती हूँ। कंट्रोल टी से कैसे भी इसको मैं घुमा सकती हूँ, देन एंटर। तो इस तरीके से हम लोग कंटेंट अवेयर फिल का यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं कंटेंट अवेयर स्केल।
कंटेंट अवेयर स्केल का क्या यूज़ है, जैसे इस इमेज को मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, क्रॉप टूल लिया, यहाँ से हमने इसे बढ़ा लिया, एंटर। अब मैं इसे बढ़ाना चाहती हूँ, लोग क्या करते हैं, कंट्रोल टी करते हैं, शिफ्ट के साथ इस तरीके से बड़ा करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी इमेज स्ट्रेच हो जाती है। तो मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ, कंट्रोल जैसे कॉपी कर रही हूँ, एक मैं आपको कंट्रोल टी से करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारा ये स्ट्रेच हो जाता है। अब मैं एक आपको करके दिखाती हूँ कंटेंट अवेयर स्केल से। एडिट में जाएंगे, कंटेंट अवेयर स्केल, शिफ्ट प्रेस कीजिएगा और हल्का सा साइड से स्केल कीजिएगा और हल्का सा इस साइड से, धीरे धीरे हम इस साइड से और इस साइड से इमेज को बढ़ा रहे हैं। देन एंटर। तो इस तरीके से हम कंटेंट अवेयर स्केल से स्केल करेंगे तो हमारी इसमें और इस इमेज में कितना डिफरेंस आपको दिखाई देगा। ये कंट्रोल टी से करी थी और ये कंटेंट अवेयर स्केल से करी है स्केल, तो इनमें इस तरीके से डिफरेंस आ जाएंगे आपके। तो आज मैंने आपको बताया कंटेंट अवेयर फिल का यूज़ किस तरीके से हम कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया कंटेंट अवेयर स्केल, यानी कि हमने आज ये कंटेंट अवेयर फिल और कंटेंट अवेयर स्केल दो ऑप्शंस का यूज़ सीखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।